जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज 21 अप्रैल है। लंदन में ईद है। ईद का दिन है। तमाम लोगों को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और तस्वीर देख रहे हैं उन तमाम को ईद की खुशियां मुबारक। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आपको अपने रमज़ान मुबारक की बरक़ात से नवाजे। अल्लाह ताला हम पे, हमारे मुल्क पे, पाकिस्तान पे अपना रहम करम फरमाए और आसानियाँ पैदा फरमाए। सर, पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में केस तो लगा हुआ है इलेक्शन का कि इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने, उस चीज़ की बातचीत चल रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो मुझ तक पहुंची है, मैं ज़रा वो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो है, पाकिस्तान की 7 लाख की जो फौज है उसके अंदर एक प्रोपोगंडा शुरू किया गया है चंद एक बड़ों की आशीर्वाद से, मर्जी से। वो प्रोपोगंडा ये है जी कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की आर्मी को बर्बाद करके रख दिया। उसका उसका हल उसने उसका होना जो है वो, अब रहना जो है वो ठीक नहीं है, उसका इलेक्शन में आना ठीक नहीं है। और पाकिस्तान की 22 करोड़ की अवाम जो है वो चूतिया है और उसको अकल कोई नहीं है। और ये जो 7 बंदे हैं ये सारे अकल कुल है और इनकी वजह से 7 लाख की फौज को नुकसान, इमरान खान की वजह से 7 लाख की फौज को नुकसान पहुंचा। ये एक प्रोपोगंडा है जो ये पहुंचा रहे हैं, ये दे रहे हैं अपने सिपाह को, उन जवानों को जो इमरान खान से प्यार करते हैं, उस लोगों को जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इमरान खान से प्यार करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से ये करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि इमरान खान जो है वो खराब है या नहीं है। वो उसको गंदा करने के लिए अब उन्होंने तमाम हरबे, आपको पता है बड़े अरसे से ये चलते आ रहे, इमरान खान के टाइम से लेके इमरान खान की शादियां, इमरान खान को गलत करना, ये करते चले आ रहे थे। अब ये निकाह का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, फिर वो तोशा खाना, ये सारा कुछ सिलसिले सलासिल चल रहे हैं। बात करने की यहाँ पे ये है, अगर ये एटीट्यूड इस तरह के चलते रहे, इमरान खान ने तो आज तक नहीं कहा कि, इमरान खान तो कहता है ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, और जो मुल्क से भाग गए वो मुहिब वतन है, और जो मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, लोगों के साथ बैठा हुआ है, अपने अवाम के साथ जुड़ के बैठा हुआ है, उस शख्स को आप ये समझ रहे हैं कि वो शख्स जो है वो दुश्मन है इस मुल्क का, वो पाक फौज का दुश्मन है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विद कर रहा है, जो अंबिया का पैगाम दे रहा है, वहदानियत का, अल्लाह की वहदानियत का, किसी के आगे झुकना नहीं, उसका जो पैगाम दे रहा है, वो शख्स जो है वो दुश्मन है। और आप जो लोग हैं, जो इन मुल्क दुश्मनों के साथ बैठे हुए हैं, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, जो डिग्गी में बंद करके बंदे को ला के जो आ रहा है मिलने के लिए, उस बंदे को वज़ीर आज़म बना रहे हैं, आप जो हैं वो जो शानदार लोग हैं। हम जरा पीछे चले जाते हैं इमरान खान को देखने के लिए। इमरान खान वो है जिसने पाकिस्तान को 3 अस्पताल दिए। इमरान खान वो है जिसने पाकिस्तान को क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में अरूज दिया। इमरान खान वो है जिसने तालीम के लिए काम किया। इमरान खान वो है जो कि ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। इमरान खान वो है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाने वाली जो कूतें थी, करने वाली जो कूतें थी, उनके खिलाफ खड़ा हुआ। इमरान खान वो है जिसने गरीब आदमी को 10 लाख का कार्ड किया। ये मजाक नहीं है, आप इसको ढकोसला समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम किया था इमरान खान ने। वो इमरान खान जो है उसने और कुछ नहीं किया, उसने 7 लाख की फौज को गंदा करना शुरू कर दिया। यानी सारे काम उसने अच्छे किए और फौज को गंदा करना शुरू कर दिया। हालांकि ना कोई ऐसी बात थी, ना कोई ऐसी बात है। ये बहुत ही घिनौना और गंदा प्रोपोगंडा किया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इमरान खान के लिए इन्होंने मरियम नवाज ने और वो छोटी मूंछों वाला जो शेखुपुरे का मैंने था स्टूपिड का आदमी, उन लोगों ने एक बयानिया बनाया और इमरान खान के ऊपर अटैक करवाया। ये वही लोग हैं जो अपनी जान, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला कराया, जिन्होंने अरशे शरीफ को उड़ाया, जिन्होंने बुजुर्गों को नंगा किया, ये इमरान खान की दुश्मनी में आप कर रहे थे। इमरान खान को नहीं आने देना, इमरान खान को नहीं आने, इलेक्शन नहीं होने, 14 तारीख को भी इलेक्शन नहीं होंगे। ये है जी वो इनका प्लान कि उन्होंने प्लान बनाया कि 14 तारीख को भी इलेक्शन नहीं होने देने, हमने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होने देने। क्यों? क्योंकि इमरान खान को एक
जो है वो हमारे खिलाफ हो गया। इमरान खान पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हो गया। उसने ना काबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। मैं बताता हूं नुकसान कहां में पहुंचा। नुकसान पहुंचा जी आपके बाजवा साहब से। उनसे पूछे जाके, बाजवा साहब जो हरकतें करते रहे हैं उनकी वजह से नुकसान पहुंचा है। उनको जाके पूछें आप। बाजवा साहब ने जो पाकिस्तान में काम किया उनसे पूछे। नदीम अंजम ने जो काम करवाए हैं, वो जो डर्टी हैरी जिसको खान साहब कह रहे हैं, उसने जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के लोगों को नंगा किया है, सेनेटर्स को, डॉक्टर्स को। अभी तक इस वक्त एज एसपी अभी तक बच्चों को उठाया जा रहा है, नौजवानों को उठाया जा रहा है। जो बंदा ट्वीट करता है, अपने दिमाग का इजहार करता है, अपने ख्याल का इजहार करता है, उसको उठा लेते हैं ये। जब तक ये काम चलते रहेंगे, ये फौज इस तरह गंदी होती रहेगी। 7 लाख की फौज का रत्ती बराबर कसूर नहीं है। बॉर्डर पे खड़े हुए आदमी का जरती बराबर कसूर नहीं है। आप अपने गार्डों से बंदूकें ले लेंगे, उनकी बुलेट ले लेंगे तो आपके महफूज हो जाएंगे। भाईजान ये कन्फर्म कर लें, ये मुझसे लिखवा लें, इस बात को कन्फर्म कर लें। बाजवा ने भी मरना है, नदीम अंजम ने भी मरना है, आसो ने मरना है, शहबाज शरीफ ने भी मरना है, नवाज शरीफ ने मरना है, इमरान खान ने भी मरना है। आपने रहना किसी ने नहीं है। ये स्टूपिड किस्म की जो आपकी लॉजिक्स हैं, इनसे आप परहेज करें। आपका मेंटल कैलिबर जो है, वो एक्सपोजर जो है, वो बिल्कुल जीरो है। पाकिस्तान की लीडरशिप का, पाकिस्तान की 7 लाख की फौज के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका एक्सपोजर जीरो है। आपको पता ही नहीं है कि आपने आगे कैसे चलना है। आपको पता ही नहीं है जिंदगी। आप फौरी तौर पे इलेक्शनों के लिए, तो इलेक्शन रोकने के लिए आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, अपने केस माफ कराने के लिए आपकी मीटिंग्स हो रही हैं। वो सारे काम आप कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का रत्ती बराबर फायदा नहीं है। और कोई भी ऐसा काम करने को आप तैयार नहीं है जिसमें पाकिस्तान की आवाम का कुछ फायदा है। इस प्रोपेगेंडे को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इमरान खान के ऊपर इल्जाम तराशियां खत्म की जाए। ये वन साइडेड जो है, ये ड्रामेबाजियां बंद की जाए। माफिया का साथ देना बंद किया जाए। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। और इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है। पाकिस्तान की, अगर आपको लीडरशिप को, पाकिस्तान की फौज की जर्नलों को, अगर पाकिस्तान की 7 लाख फौज से प्यार है, तो फिर आप इलेक्शन करवाएं, अवाम की मांगों के मुताबिक चलें, अपने आप को अकले कुल समझना बंद कर दें। बहते हुए पानी के आगे इस वक्त बंद मत बने, लेट इट गो। और कोई रास्ता नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।